आज के वीडियो में देखेंगे हम कि जो पूरा रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है वो किस तरह से किन कंडीशंस में मुझे कैरी आउट करना पड़ता है। ये बचपन के सैनिसर हैं, देख लीजिए। ये एक कोलाज है पूरी फैमिली का। लाइट जो बीच में नज़र आ रही थी फ़ोटो में, वो लाइट ये वाली है। तो इसी फ्लोर पे चलता है सारा रिकॉर्डिंग का काम, फर्स्ट फ्लोर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कंडक्टर को होती हैं परपेंडिकुलर और कंडक्टर में से पास नहीं होती हैं। तो फर्स्ट लाइन जो है वो कंडक्टर में से पास तो नहीं हुई, लेकिन एंगल जो था वो 90 नहीं बन पाया। सेकंड वाले केस में लाइन जो है वो कंडक्टर में से क्रॉस कर गई। और थर्ड भी है हम घर के फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे सारा रिकॉर्डिंग का प्रोसेस चलता है। अब मैं आपको दूसरा एरिया दिखाता हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर पे एक स्टोर रूम बना हुआ है। तो स्टोर रूम के अंदर हमने वाइट बोर्ड कैसे डिज़ाइन किया उसको भी देखते हैं ज़रा। अच्छा एरिया नहीं है बट आपको तो अच्छा ही दिखता है, क्योंकि आपको हम वही दिखाते हैं जो दिखना चाहिए। तो ये रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल कैमरा, और ये हमने बोर्ड कैसे बनाया जो आपको दिखता है हमेशा। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आने वाला है 1-2 दिन में। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी निकालना है। 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज़ में, उसके पैरेलल में एक थर्ड कैपेसिटर है 17 माइक्रोफैरेड का, और 5 माइक्रोफैरेड फिर एंड में फिर से सीरीज़ में है। क्वेश्चन अभी बाद में समझाऊंगा कैसे हुआ। तो ये जो बोर्ड है जिस पे मैं लिखता हूँ, ये बोर्ड नहीं है एक्चुअली, ये एक टेबल है। तो टेबल को ही खड़ा करके रखा गया है, उसी का बोर्ड बनाना पड़ा लॉकडाउन के टाइम में। अब सोच रहे होंगे पंखा किस लिए? पंखा इसलिए क्योंकि छत में कोई पंखा नहीं है, और इस रूम को हम यानी स्टोर रूम को रिकॉर्डिंग करते टाइम बोल्ट कर देते हैं ताकि बाहर का कोई भी आवाज़, कोई साउंड इसमें ना आए। और मुझे अपने पैरों को कुछ भी नहीं पहनना, क्योंकि चलने की जो है आवाज़ वो भी आपके लिए डिस्टर्बिंग होगी। और पंखा ना होने के कारण, ये पंखा चलता है, इसको तब चलाते हैं जब मुझे बोर्ड को सुखाना होता है। बट जब पंखा चलेगा तो आप सुन रहे हैं आवाज़ क्या शुरू हो गई है। तो ये आवाज़ आपको डिस्टर्ब ना करे, आपके वीडियो में तंग ना करे। और ये छोटी मोटी चीज़ें जो मैं आपको बार बार दिखाता रहता हूँ, अभी मैं ये उठा लेता हूँ, इसमें कुछ सामान भरा पड़ा है। कभी मैं आपको पियानो दिखा देता हूँ, सिंथेसाइज़र, और कभी कुछ कभी कभी ये रिंग्स भी यूज़ होंगे। अभी पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि यूज़ किया कि नहीं किया हमने। और ये एक और स्टैंड है मोबाइल का, जिस पे मोबाइल को रख के ऐसे नीचे कुछ रखा जा सकता है और इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं हम, जैसे पेपर पे लिख के कुछ रिकॉर्ड करना हो। चलिए तो पंखा बंद करते हैं, क्योंकि पंखे की आवाज़ें बीच में आपको तंग करेंगी। तो जिस टाइम पढ़ाना है उस टाइम पंखा नहीं यूज़ करना है मुझे। जिस टाइम बोर्ड पे कपड़ा मारता हूँ, साफ़ करता हूँ इसको, ये आपके सामने है। साथ में कुछ और केमिकल्स भी हैं, क्योंकि जो इंक है वो इजीली निकलती नहीं है यहाँ से। तो कई बार स्क्रबर, कई बार मिस्टर मसल, ये सब यूज़ करने पड़ते हैं मुझे, ताकि बोर्ड जो है वो अल्ट्रा वाइट रहे। तो ये आपके सामने आज मैंने घर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। फिर कभी कभी हम रिकॉर्डिंग जो है वो आउटडोर भी करते हैं। दिखाने के लिए सामान कुछ और तरह का रखा हुआ है, ताकि घर में अगर कोई एंटर हो तो उसको इस तरह का व्यू मिले कि बहुत ही बढ़िया घर है, बहुत अच्छी रोशनी है, बहुत अच्छी चीज़ें रखी गई हैं। लेकिन जब हम खोलते हैं नीचे के कैबिनेट्स, तो फिर दिखता है वही सामान जो आप बार बार देखते रहे। कभी बॉल बेरिंग,
कभी वर्नियर कैलिपर्स, कभी स्क्रू गॉज। और ये जो बच्चे +1 कर चुके हैं उनने सभी ने देखा हुआ है, याद आ गया होगा आपको क्या आइटम है ये। तो ये सभी ने देखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड था। चलिए, तो घर सारा जो है वो इस तरह की उल्टी पुल्टी चीज़ों से ही भरा पड़ा है। ये है पैकेज जिसमें बर्नौलीज़ थ्योरम का सामान रहता था, कैन है और एक स्प्रे पंप है एंड सो ऑन। सीडीज़ अब यूज़ होनी बंद हो गई हैं नो डाउट, पर कुछ मटेरियल पुराना जो है इसमें सेव्ड रखा हुआ है अभी भी। बुक्स एंड सो ऑन। ये सारा एरिया जो है वो मेरे पास रहता है, मेरे को डेजिग्नेटेड है, ये मैंने यूज़ करना है। चलिए, अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे ही आपको जो मेरा आउटर एरिया है जहाँ पे मैं वीडियो कई बार शूट करता हूँ वहाँ पे ले चलता हूँ। ये आपने देखा बीच में कुछ दिन पहले हमने इस सर्कल को यूज़ किया जिस दिन हमने सेमी सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। ये टेबल है, कभी कभी इस पर भी कैमरा जो है रख दिया जाता है एज स्टैंड। और ये है ग्रीन एरिया, यहाँ सुबह सुबह एक्सरसाइज करने में काफ़ी मज़ा आता है। और ये आपके सामने अब नज़र आ रहा है पार्क घर के सामने। अभी तो निकलना खैर अलाउड नहीं है, कोई बंदा पार्क में नज़र नहीं आ रहा, बारिश थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो गई है। चलिए, गाड़ियाँ स्टैंड स्टिल हैं जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है। सो दैट वाज अ लिटिल टूर ऑफ फर्स्ट फ्लोर ऑफ माय हाउस। चलिए, आपको तो अच्छा दिखाएंगे, खराब वाला हिस्सा नहीं दिखाएंगे। एंड में शुरू होती है एडिटिंग। ये सारा काम लैपटॉप पे और साथ में एक पीसी भी रखा हुआ है। ये दोनों के थ्रू होता है, डिपेंडिंग अपॉन के काम जो है उसमें कितने पंगे लेने हैं। तो दोनों को साथ साथ में मैनेज कर रहा हूँ और उसके बाद फिर एंड में जाके हमें इसको YouTube पे अपलोड भी करना है। उसके लिए चाहिए एक हाई स्पीड ऑप्टिकल नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड होता है। डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत हम +10+2 के अंदर। तो दैट वाज ऑल कि ये सारा जो वीडियोस हैं, सारा मटेरियल आप तक कैसे पहुंचता है।